गाँव का यहाँ से पानी जा रहा है, ये पूरा गदेरा बंद हो चुका है। इसके ठीक ऊपर जो रोड है वो NH है। अब NH रोड वही रोड है, आपको पता है कि चुनाव का समय है, यात्रा सीजन है, और इन्हीं मिट्टी से जो है पूरी रोडें जो है बंद हो रही है, टूट रही हैं। अब इस मिट्टी को या तो उठवाएं या तो इस मिट्टी का कोई सुविधा कराएं कि कहीं इसको डलाने का प्रयास करें। पहले जाले लगाने का कोई मतलब नहीं था, अगर पहले ही पक्के हो जाते तो जाले क्यों लगवा रहे हैं? वो जो विभाग इसके लिए जिम्मेदार है उन पर सख्त कार्रवाई करें, ठीक है, या आइंदा ऐसी गलती न करें, और जो ये नुकसान हो गया इसका ये आकलन करें। अब आप देखिए तो खड़ी फसल है, सब तैयार है, सब महंगी दालें, राजमा जो भी है, ठीक है, प्लस अब ये जो गंदगी है ये यहीं पे रहेगी, बीमारी का घर ही तैयार हो रहा है। हाँ, वो कहीं बटी ना आई है, पर बहुत टूट फूट हुई है, बहुत ज्यादा मन के दब खाई। नमस्कार साथियों, प्रणाम। उत्तराखंड की आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित बड़ोनी। साथियों, ये आप देख रहे हैं, ये मिट्टी का ढेर जो यहाँ पर लगा पड़ा है, ये PWD चंबा की बहुत बड़ी लापरवाही है। आज ये लापरवाही इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि यहाँ पर जो है एक मकान क्षतिग्रस्त होने से बच गया। मैं अभी चंबा से उत्तरकाशी मोटर मार्ग पे हूँ, जो NH 34 है। अधिकतर आप देखते होंगे कि NH 34 जो हमारे ये हाईवे हैं, जो ये मेन रूट हैं, इन पे मलबा कहाँ से आ जाता है? जो ये मलबा आ रहा है उसका सबसे बड़ा कारण है लापरवाही का, वो है PWD चंबा का। अगर हम आपको सच बताएं तो यहाँ पर जो है एक रोड का जो है कटिंग का कार्य चल रहा था, उसको चौड़ीकरण किया जा रहा था और उसका डामरीकरण किया जा रहा था। जब हमने जानने की कोशिश की ये मिट्टी कहाँ डाली जा रही है, तो वहाँ पर जो यही हैं श्री घनश्याम सैनी जी, वो हमें रास्ते में मिलते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पर जो है कोई भी डंपिंग जोन का पैसा नहीं आता है, ना ही कोई डंपिंग जोन मिलता है। भले वो रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरे पास ये चीज़ बताई। मैंने इसकी जानकारी लेने के लिए बहुत लोगों से पता किया, बहुत जगह से पता किया, लेकिन पता चला कि डंपिंग जोन आता ही आता है। अब एक फ़ोन मेरे को आता है कि हमारा मकान क्षतिग्रस्त होने से बच गया, और अगर हम रात को अगर इस मकान में रहते तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती। साथियों, ये PWD जो चंबा है, इनके मैंने आपके कारनामे दिखाए हैं कि कितने कारनामे। मैं आपको बता दूं कि जो नैल से जलेडी मोटर मार्ग जा रहा था, बंदरवाल मोटर मार्ग, उसमें भी आपने देखा होगा जो पूरी मिट्टी है वो सड़क पे आ चुकी है। अभी आप देख रहे हैं जो ये वाली मिट्टी है, ये इसने पूरे जो है सड़क को बंद कर दिया गया है। अब किस प्रकार ये PWD काम कर रहा है, ये इसका जवाब कौन देगा? आए दिन कई हादसे आपको देखने को मिल रहे हैं, इसका जवाब भी कौन देगा? जब इनसे बात करो तो कोई संतुष्टि पूर्वक जवाब नहीं देता है। ये आश्वासन देते हैं कि जाले लग जाएंगे, ये आश्वासन देते हैं कि कार्य हो जाएंगे, लेकिन ये कार्य कब होंगे? जब कोई इंसान यहाँ से चल बसेगा तब ये आश्वासन को पूरा करते हैं। पहले तो ये मिट्टी गधेरे में डालने की जरूरत ही क्या है जब आपको डंपिंग जोन का पैसा मिल रहा है। हम इतनी खबरें चलाते हैं कि डंपिंग जोन नहीं दिखाई दे रहे हैं इनको, लेकिन फिर भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर ग्रामीण हैं और ग्रामीणों से भी जानने की कोशिश करेंगे जिनका ये मकान था। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस न्यूज़ चैनल पे। क्या कहेंगे इस बारे में? धन्यवाद सर। अब कहना क्या है सर, मैंने पहले इसका जो है जो मिट्टी इन्होंने डंपिंग यहाँ किया है जी, तो मैंने पहले जो मेन ठेकेदार है यहाँ पे कोई पवार जी करके जी, उनसे संपर्क किया जी। तो जब उन्होंने मेरी बात पर गौर नहीं किया, मैंने फिर विधायक साहब को, माननीय विक्रम सिंह नेगी जी को, उनके संज्ञान में मामला लाया जी। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं ठेकेदार से बात करता हूँ, और उन्होंने PWD वालों से फ़ोन पे बात की, अपना आदमी वहाँ भेजा PWD ऑफिस में, लेकिन PWD वालों ने भी यही बोला, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि हम जाले लगवा देंगे। अच्छा। तो ये 1 महीने से ऊपर हो गया मेरे उनके संज्ञान में मामला लाए हुए, और यदि उस टाइम वो जाले लगा देते तो आज ये स्थिति नहीं होती है। एक तो हमारे यहाँ पूरे गाँव का पानी का स्रोत मेन यही है, लाइन सब डैमेज हो चुकी हैं, जो हमारे वहाँ टैंक टूंक थे सब डैमेज हो चुके हैं। दूसरे ये आप देख ही रहो कि पूरे जितनी भी खेत खलिहान खड़ी फसल देख रहे हैं आप, तोर की दाल है, राजमा, सब कुछ है, ये बर्बाद हो गई। तीसरी बात ये है कि अब सामने मेरा मकान आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अगर ये पानी रात को आता, मैं इसको सुबह टाइम पे ना था, सुबह आया तो सुबह तो मैंने इसको चलो हम पूरा परिवार यहाँ लगे, इसकी कटिंग कुटिंग करके तब जाके बीच बचाव किया। अगर ये रात को आता तो मेरा मकान भी जाता। पहले से पानी यहाँ से सीधा आगे आधा किलोमीटर आगे पुल तक जाते जहाँ हमारी गाड़ है। अब इस रोड के नीचे जितने भी मकान पड़ते सबको डैमेज आते हैं इसमें। तो मैंने इसको कई बार विभाग को भी बोला, तो उन्होंने खाली यही बोला कि हम जाले लगवा देंगे।
लेकिन करने के अतिरिक्त उन्होंने कुछ नहीं किया। मेरे तो संबंधित विभाग से यही चाहता हूँ कि प्रशासन से संबंधित विभाग के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और जो क्षतिपूर्ति इसका आकलन करके इसको दुरुस्त किया जाए। चलो हम एक बार फिर पुनः आपके पास आएंगे। मैं आपको बता दूं कि ये देखिए, कैमरामैन को कहूंगा कि आगे आए और किस प्रकार जो है ये पूरा जो गदेरा है बंद हो चुका है। अब जो इसका पानी है वो जाएगा कहाँ भाई? सबसे बड़ी बात यह है, ये देखिए मैं गदेरे में उतर चुका हूँ और ये जो गदेरा है ये पूरा बंद हो चुका है। बहुत बड़ा यहाँ से गदेरा आता है और यहाँ पर जो ग्रामीण बता रहे हैं कई गाँव का यहाँ से पानी जा रहा है। ये पूरा गदेरा बंद हो चुका है। इसके ठीक ऊपर जो रोड है वो NH है। अब NH रोड वही रोड है, आपको पता है कि चुनाव का समय है, यात्रा सीजन है और इन्हीं मिट्टी से जो है पूरी रोडें जो है बंद हो रही हैं, टूट रही हैं। अब इस मिट्टी को या तो उठवाएं या तो इस मिट्टी का कोई सुविधा कराएं कि कहीं इसको डलाने का प्रयास करें। पहले जाले लगाने का कोई मतलब नहीं था। अगर पहले ही पक्के हो जाते तो जाले क्यों लगवा रहे हैं? जाले लगाने का कोई अर्थ ही नहीं होता। जाले तो तब लगते हैं अगर वैसी मिट्टी कहीं से पुस्ता टूट गया है, कुछ हो गया है, लेकिन ये मिट्टी जानबूझ के गधेरे में डाली गई है। ये PWD चंबा के सारे कारनामे हैं जो डंपिंग जोन का पैसा गबन करके गोल हो रहे हैं। मेरे साथ एक और ग्रामीण यहाँ पर हैं। मैं कैमरामैन को कहूंगा थोड़ा आगे आए और इस खबर को दिखाएं कि किस प्रकार जो है ग्रामीण यहाँ पे परेशान हो चुके हैं। जी नमस्कार। नमस्ते बाबा जी, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? कहीं बेटा क्या करना है, रात को तो हम तो दब जाता, ये तो सारी मिट्टी डाली मथिन। अच्छा, पानी से परेशान हो, हमारे मकान चली तो हम ये की दबी थे। कति लोग रहे हैं आप परिवार? कति लोगों से परिवार हो हम घर पर। कब लगे आपको पता कि मतलब है ये तो दिन में आए, सुबह को आए 8-9 बजे, रात हो तो हम तो दब जाता है। अब तो रात हो तो मन के जानते हम तो मर जाता, हमारे को तो दुकानें चल रहा, मकान चल रहा। क्या बोले अपन? सभी दिखने लगा, कहीं के बन सब दिखने लगा। जी बिल्कुल। एक और हमारे साथ ग्रामीण हैं। जी सर, क्या कहेंगे इस बारे में? क्या बोलना, नुकसान ही है ये तो। बिल्कुल। वो आगे नीचे खेती का है, इधर मकान का है। सुना है मैंने पानी वगैरह भी गांव का बंद हो चुका है। हाँ, पानी वगैरह ना वो स्रोत बंद हो गए। बिल्कुल। ये NH 34 है साथियों और आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। मैं टिहरी जिले के थौलधार ब्लॉक के किरगनी गांव में आया हूं और ये पूरा जिम्मा जो जाता है वो पूरा जिम्मा जाता है PWD चंबा को। PWD चंबा की जो ये नाकामी है, PWD चंबा ने जो है ये सब कुछ किया हुआ है और ये आप देखिए कितना मलबा यहाँ पर आ चुका है। सारा मलबा अब इसको ये कहाँ जाएगा ये कुछ पता नहीं। यहाँ पर कृषि खेती भी है, लोगों की गहत तोड़ कई प्रकार के जो है यहाँ पर खेती हो रखी है और अब ये ग्रामीण जो है कहाँ से पानी लाएंगे? पानी की सारी लाइनें टूट चुकी हैं। और आपको एक बात और बता दूं, जब हम भी इनसे बात करते हैं तो ये भी संतुष्टि पूर्वक जवाब नहीं देते हैं। अगर हम इनसे फोन पे बात करते हैं तो ये लोग बिल्कुल भी जो है जवाब सही से नहीं देते हैं, कहते हैं कि लग जाएगा। लेकिन जब लगेगा कब? जब हमारे जो ये इंसान है, जब ग्रामीण है, जब यहाँ नहीं रहेंगे ये तब लगाएंगे क्या? ये पूरी लापरवाही PWD चंबा को जाती है और आप लोग इस पोस्ट को जरूर शेयर करें ताकि इनके कान खुले। और सर जी, आखिर में आप क्या कहेंगे? सर अब हम तो ये कह रहे हैं कि मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, जो प्रशासन शासन जो भी है जी, वो जो विभाग इसके लिए जिम्मेदार है जी, उन पर सख्त कार्रवाई करे। जी, ठीक है, या आइंदा ऐसी गलती न करें और जो ये नुकसान हो गया इसका ये आकलन करें। अब आप देख रहे हो खड़ी फसल है, सब तैयार है, सब महंगी दालें, राजमा जो भी है, ठीक है। प्लस अब ये जो गंदगी है ये यहीं पे रहेगी, बीमारी का घर ही तैयार हो रहा है, आगे अब डेंगू मच्छर आएंगे, बिल्कुल। तो इसकी सफाई तुरंत होनी चाहिए। हाँ। अब देखिए यहाँ पर कई ग्रामीण जो है खेतों की तरफ भी जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ग्रामीण लगातार अपने कृषि, यहाँ पे गांव, अब आप बोल रहे हो कि पलायन हो रहा है। पलायन इसीलिए हो रहा है कि जब ऐसे काम किए जा रहे हैं तो पलायन भी इसीलिए हो रहे हैं। पलायन का सबसे बड़ा कारण यही है कि जो है पैसों को गबन करके, ऐसे घटिया काम करके और उसके बाद जो है दूसरी जगह उन रोडों को तोड़ना, ये सारा कुछ PWD चंबा का कारनामे है। PWD चंबा कहाँ खो चुकी है लगभग। जी नमस्कार, कहाँ से आप? जी, क्या कहेंगे इस मिट्टी के बारे में? क्या बोल बोला क्या बोल रहे हैं? कब दिन आई माटू? ये माटो सड़क से आया भैया। अच्छा, सड़क से आया। अच्छा। हाँ, अब देखो यहाँ सारा बंद हो गया हमारा। हाँ, खेत खाद सब बंद हो गया। हाँ। यहाँ ये मकान भी ये भी बंद हो गया था। बिल्कुल। तब हाँ जी, हाँ, वो इंच बटी आई पर बहुत टूट फूट हुई, एक बहुत ज्यादा मन के दबी था ये। हाँ, एक यूं तो हुए 5 तक दुकान। अच्छा। बैंक हालत पर चली हाँ, पल्ले भी खत्म हुआ था, चल गया था ना। तब अब देखिए लोगों को इतना भय हो चुका है, लोगों को इतना भय हो चुका है कि लोग अब रात को डर रहे हैं, सोने में भी डर रहे हैं कि कहाँ हम सोए, कुछ भी यहाँ पर जो है हरकतें हो सकती हैं, कुछ भी जो है यहाँ पर कुछ हो सकता है। क्योंकि
जीवन ऐसा हो चुका है कि कुछ भी हो सकता है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कि किरगनी का एक गांव है और किरगनी एक गांव इतना बड़ा गांव है कि यहाँ पर जो है यहाँ से पानी की लाइनें भी जा चुकी हैं। किरगनी के ऊपर जो है बनकोट गांव है, यहाँ से पानी की लाइनें जाती हैं और इस सारी जितनी भी मिट्टी गई है वो सारी दब चुकी हैं, वो लाइनें जो हैं सारी दब चुकी हैं। साथियों, आप इस पोस्ट को शेयर करेंगे और PWD चंबा आपसे निवेदन है कि आप इस पे कार्रवाई जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।